हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म आर स्टडी पॉइंट पे। हम आज आप सभी को विभाजता के नियम बताएंगे। 1 से लेकर 11 तक की विभाजता के नियम बताएंगे। विभाजता का नियम होता क्या है? विभाजता का नियम होता है कोई भी संख्या वह दी गई संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती, उसको ही विभाजता के नियम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग एक के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, कोई भी संख्या एक से विभाजित होता ही होता है। कोई भी संख्या एक से विभाजित होता ही होता है। जैसे पहला पॉइंट लिख देते हैं, एक से प्रत्येक संख्या एक से विभाजित होती है। जितने भी अंक है, जितने भी नंबर है, जितनी भी इसको हिंदी में बोलेंगे तो संख्या है, सभी एक से विभाजित होती है। दूसरा हम 2 का सीखेंगे, उसके बाद 3 का सीखेंगे। ऐसे कर करके हम आज केवल 11 तक के अध्ययन करेंगे विभाजता के नियम के बारे में। ठीक, तो इसको देख लीजिए। प्रत्येक संख्या 11 से विभाजित है। और अब 2 से के विभाजता के नियम के बारे में हम लोग एक छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से जानेंगे। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से विभाजित होता है। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको नोट्स पर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग भूल जाएंगे। ये प्रत्येक क्लास 2 में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे, 4 में पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे, 11 में, कंपटीशन में, प्रत्येक क्षेत्र में इसको पढ़ाया जाता है। और इसका आवश्यकता तो प्रत्येक, जहाँ मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहाँ पर इसका आवश्यकता तो पढ़ना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे हम लोग, तो इसका ज़रूरत पड़ता है। इसलिए हम सोचे कि आज पहले इसको हम बता देते हैं। तो पहले हम 2 के बारे में जानेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होती है, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसका मतलब है, जिस संख्या के अंत में हमको 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा और 8 मिलेगा, वह संख्या 2 से विभाजित होगी ही होगी। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जो मैं आपको बताया हूँ, इसमें उम्मीद है कि आप सभी को कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये पहले से भी आपको आता होगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेंगे 428, यहाँ पर क्या है? 8 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। और एक संख्या ले लेंगे हम 25, 8, कुछ भी ले लेंगे। इसके यहाँ पर अंतिम अंक 0 दिखाई पड़ रहा है, जो कि 2 से विभाजता के नियम से संबंधित है। अतः यह संख्या 2 से
विभाजित होगी। ठीक, कितना भी बड़ा संख्या हो, कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ गया तो वह संख्या 2 से विभाजित होनी ही होनी है। अगला हम देखेंगे 3 के बारे में। इसका एक आसान और लॉजिकल नियम होता है। इस नियम को बहुत हम आसानी से सीखेंगे और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए अब हम 3 के विभाज्यता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। 3 की विभाज्यता का नियम होता क्या है, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर 3 से विभाज्यता का नियम, अर्थात कोई भी संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका एक आसान सा लॉजिक होता है। कोई संख्या दिया, कितना भी बड़ा हो उससे नहीं घबराना। कोई भी संख्या दिया है, उस संख्याओं के अंकों को हम ऐड कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। यदि वो जोड़ा हुआ संख्या जो आएगा वह 3 से कट जाएगा तो हमारा दिया गया संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है भाई। दी गई संख्या का एक अपनी भाषा में इसको लिखते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित अर्थात कटती है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, अर्थात इसका कहने का मतलब है दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल 3 अंकों पर पढ़े देखते हैं, उसके बाद बड़ा से बड़ा देखेंगे। 3 + 4 + 2, 4 3 7, 7 2 9, 9 है। यह 3 से कटेगी 3 बार में, अर्थात जो दी गई यह संख्या है यह भी 3 से विभाजित होगी। एक बड़ा से एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं भाई, जैसे 1 2 3 क्या है हमारा संख्या है, यह 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसका आसान लॉजिक है, यहाँ पर सभी के बीच में ऐड हम लोग रफ में लगा लेंगे या मन में ही कर लेंगे। 4 2 6, 6 गो और 8, 6 8 कितना होता है, 6 8 14, 14 14 4 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 1 24। इसका ऐड कितना होगा, 24 होगा, अर्थात 24 होगा। 24 3 से 8 बार में कटेगा, अर्थात जो यह संख्या दी गई थी वह 3 से विभाजित है। ठीक, बहुत आसान लॉजिक। देख लीजिए इसको एक बार, इस पर कम से कम 5 प्रत्येक पर देख लीजिएगा। जो जैसे तो 1 में तो कुछ नहीं करना है, 2 में भी कुछ नहीं देखना है, लेकिन जो 3 है इस पर कम से कम 5 ठो लगा लेना है।
5 ठो लगा। मैं ऐसे बच्चों के लिए यह सेशन लाया हूँ जो कि कुछ नहीं मैथ में पढ़े हैं, उनके लिए लाया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उनको नहीं पता चल पाएगा। जब हम 11 का स्टार्ट करेंगे, 12 का स्टार्ट करेंगे, 10th का स्टार्ट करेंगे, 9th का स्टार्ट करेंगे बैच, तो उनको डायरेक्ट नहीं पता चल पाएगा यह संख्या विभाजित है या नहीं है। तो वो लोग चेक करने लगेंगे भाग दे देकर, जो कि बहुत संख्या को लॉस करेगा। इसलिए हम इसको सीख लेते हैं। क्या जाता है, 20 मिनट आधे घंटे में तो निपट जाने वाला है। बहुत अच्छा सा है, बहुत आसान तरीका है। मतलब भाई इसको थोड़ा देख लीजिए। हाँ तो भाई हम अब 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग 4 के बारे में बिना रुके देखते हैं। भाई लिख नहीं सकते इतने टाइम में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। चार से विभाज्यता का नियम। 4 से के विभाज्यता का नियम कुछ इस प्रकार है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे इकाई और दहाई को लेकर अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अर्थात यदि कोई संख्या कितना भी बड़ा दिया हो, उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या जो बड़ा है वह भी 4 से विभाजित होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। बहुत आसान है भाई, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बहुत आसान से समझेंगे। बहुत आसान ट्रिक है इसका। यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, विभाजित अर्थात कटती है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। डेफिनेशन लिख लीजिए भाई। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को 2-3 देखेंगे एक एक करके। एग्जाम्पल में हमें एक छोटा सा, पहले 3 अंक का लेता हूँ। 2 अंक का तो ऐसे ही आदमी जान जाएगा, 2 अंक में कुछ करना ही नहीं। हम 3 अंक में एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद 4 अंक में, 5 अंक में, कितने भी अंक हो जाए उससे कोई भी आपको टेंशन नहीं रहेगा। मुझको नहीं, आपको टेंशन नहीं रहेगा। ऐसा इसका कुछ विभाज्यता के नियम है। स्पेशल है भाई, स्पेशल ही है। जैसे हम 332 ले लेते हैं। 332 संख्या हमको कोई दे दिया, पूछ रहा है कि 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मुझको भाग नहीं देना है, भाग देकर नहीं बताना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। मुझको साफ और सीधे यहाँ पर 2 अंक, अंतिम 2 अंक देखना है, यह 4 से कटता है या नहीं कटता है। 8 चौका 32, 8 चौका 32 कटेगा तो 8 बार में कटेगा भाई। 4 के पहाड़ में तो आ रहा है, 8 चौका 32 हो रहा है। अतः यह संख्या जो
32 दिया है, यह 4 से विभाजित है। कितना भी बड़ा संख्या हो, उसके अंतिम केवल 2 अंक देखना है। यदि 2 अंक 4 से कट जाता है तो वह दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः कट जाएगी। और कुछ इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसको देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर 332 कोई रैंडमली हमको संख्या मिली, उसका डायरेक्ट हम इकाई और तिहाई का अंक देखेंगे, अर्थात अंतिम 2 अंक देखें। अंतिम 2 अंक हमारी 4 से विभाजित होती है, 4 के पहाड़े में आती है, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कम से कम 6 अंक का। एक एग्जाम्पल 6 अंक का ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल 43, 50, 24। इसको कोई पूछ देगा यह 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो उसको घबराना नहीं है और इसमें भाग नहीं देना है। उसको अंतिम केवल 4 से विभाजिता में 2 अंक से मतलब है। यदि यह 2 अंक 4 से विभाजित है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। 6 चौका 24, यह संख्या 4 से विभाजित है, अतः यह जो संपूर्ण 43, 50, 24 है, यह भी 4 से विभाजित होगी। अब हम अगला देखेंगे, अर्थात 5 से विभाजित के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको देख लीजिए, लिख लीजिए भाई, बहुत आसान है, टॉपिकल, लॉजिकल, मतलब मजा आने वाला है। इस सेशन में मजा आने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। देख लीजिए इसको। अब हम लोग 5 के विभाजित के नियम के बारे में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। 5 के विभाजित का नियम आखिरकार होता क्या है, इसका डेफिनेशन होता क्या है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो इसको वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा भाई, इसका नोट्स लिख लीजिएगा। भूल जाते हैं लोग, मैं भी अक्सर भूल जाया करता था, लेकिन हो गया। हम लोग 5 के विभाजित के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिरकार 5 के विभाजित के नियम होता क्या है, अर्थात 5 से, ठीक। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, बहुत आसान। इसका डेफिनेशन बहुत आसान है। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, जिसके अंत में 0 और 5 आया है तो वह संख्या 5 से विभाजित हुई। किसी भी संख्या के अंत में अर्थात लास्ट 0 या 5 आया है, दोनों में से कोई एक आया है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक। इसमें कुछ नहीं, कुछ दिमाग में नहीं रहना है, डायरेक्ट इसको समझ जाना है। 0 और 5 नॉर्मली। इसका डेफिनेशन हम पहले लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख कर निपटाते हैं भाई, आसान है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल में अभी देख लेते हैं भाई, इसको देख लीजिए। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसके एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे 32 ले लो, 30, 305, नॉर्मली 305 ली, 305, इसके अंतिम अंक क्या है, 5 है,
डेफिनेशन में क्या करें, जिसके अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर 5 है अर्थात यह 5 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार ले लेते हैं 3260। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह हमारी 5 से विभाजित है। यहीं पर याद कर लेना है। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है 0, तो 5 से विभाजित है। ठीक, कितना भी बड़ी संख्या हो। एक हम अदर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 32, 160, कुछ भी 0 है 5 से विभाजित है। यहाँ पर 5 होता अंतिम अंक तो 5 से विभाजित है। इसमें कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट इसको दिमाग में बिठा लेना भाई। देख लो इसको, देख लीजिए भाई साहब। समझ आ रहा है? अब मैं 6 से विभाजता के नियम के बारे में बताऊंगा। आखिरकार 6 से विभाजता के नियम होता क्या? 6 का विभाजता के नियम कुछ पिछले विभाजता के नियम पर आधारित है। जो पीछे विभाजता के नियम 2 और 3 का पढ़े हैं, ठीक वही 6 का नियम है। 6 का विभाजता का नियम ठीक वही है, कुछ अलग नहीं है। बहुत आसान, लॉजिकल, मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं पीछे पढ़ चुका हूँ 2 और 3 का। तो 6 में तो बहुत मज़ा आएगा भाई। 6 में तो सीखना नहीं है कुछ अलग, कुछ याद नहीं करना है, कुछ दिमाग में नहीं रखना है। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रुक कर देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ। 6 से इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि जिस अर्थात जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत आसान है भाई। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजता के नियम यहीं पर याद करना है भाई। 6 से विभाजता के नियम क्या होता है? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। बहुत आसान है भाई। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम रैंडमली अपने मन से ले लेता हूँ, जैसा कि यह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। 6 से विभाजित के नियम में हम इसको देखेंगे, यह संख्या 2 और 3 से है या नहीं है। ठीक, तो 2 से विभाजता के नियम में हम देखेंगे पहले। तो यह यहाँ पर लास्ट में 2 है, अंतिम अंक 2 है, तो यह 2 से विभाजित होगी। ठीक, अब 3 से विभाजता के नियम देखते हैं। 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12 या 12 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, तो यह 3 से विभाजित है। और हमारा डेफिनेशन कह रहा है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह 6 से विभाजित होगी।
एग्जाम्पल 1 आप लोग देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 अंक का ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल 3 अंक का ले लेते हैं। 3 0 3 0 उसके बाद 3 0 उसके बाद क्या ले लिया जाए, 4 अंक में ले लेते हैं। जब यहाँ पर 3 है लिए तो 4 अंक का बना लेते हैं इसको। 3 0 4 3 4। तो यह संख्या कटेगी या नहीं कटेगी? यह संख्या कटेगी या नहीं कटेगी? तुम बताओ, कटेगी या नहीं कटेगी? भाई साहब तुम बताओ, 6 से कटेगी या नहीं कटेगी? 2 का विभाज्यता के नियम पालन कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। 3 का विभाज्यता के नियम पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। 7 7 3 से कटेगा? पूर्णतः कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं है। देखना है भाई पहले, यानी कि केवल 3 से चेक करके चल दिए, 2 से चेक करके चल दिए, ऐसे नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम है 3 1 6 से कटेगा? 6 से कटेगा? बताओ तुम लोग, भाई साहब बताइए आप लोग, 6 से कटेगा? 312 ये नहीं कटेगा? कटेगा, कटेगा। क्यों कटेगा? यहाँ पर 2 है, 2 से कट गया, पूरा संख्या 2 से कटेगी। 2 का विभाज्यता के नियम का पालन करता है क्योंकि अंतिम अंक 2 है। और 3 से 3 + 1 + 2 कितना हुआ? 4 2 6। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो यह संख्या भी 6 से कटेगा। ठीक, बहुत आसान ट्रिक है भाई, कुछ लेन देन नहीं है, बहुत आसान है। इसको रफ पर कीजिएगा। उसके बाद नोट्स पे केवल एक पेज पर जैसे मैं लिखवाया हूँ वैसे एक या दो पेज पर अच्छे से एग्जाम्पल के साथ साथ लिख लीजिएगा, हमेशा काम आने वाली है भाई। बोर्ड से लेकर कंपटीशन से लेकर स्कूल सारे जगह विभाज्यता का जो नियम है एक तरह से बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको मैथ में पर्सनालिटी देगी, मैथ में तेजी देगी, सवाल को करने में रुकावट नहीं आएगा। देख लीजिए इसको। फिर हम अगला 7 के बारे में जानेंगे। आखिरकार 7 का विभाज्यता का नियम होता क्या है? 7 का विभाज्यता का नियम कुछ तो है, कुछ तो है। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। 7 का विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। आखिरकार हमारा 7 से विभाज्यता का नियम होता क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम होता क्या है भाई? 7 से विभाज्यता के नियम में कॉन्सेप्ट याद रखना है, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, छोटा है। जैसे रैंडमली कोई संख्या दे दिया, कोई संख्या हमको दिया, कोई भी संख्या यहाँ पर दे दिया, मान लो यह संख्या है, 4 अंक का संख्या दिया भाई। अब इसको करना ये है कि यह जो संख्या अंतिम अंक है, अंतिम अंक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और यह जो 3 संख्या बची है इसमें से घटा देना है। ठीक, जो भी आएगा, मान लो कोई कुछ ऐसे आ गया, इसमें से घटा देना है। यदि घटाया हुआ कोई संख्या यहाँ पर आया, वह 3 से विभाजित है, वह 7 से विभाजित है,
तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। समझ आया? इसको मैं अंक और डेफिनेशन के माध्यम से बताता हूँ भाई। दिया गया संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अंतिम अंक गुणे 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है। तो दिया गया संख्या भी 7 से विभाजित होगा। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। यदि कोई संख्या दिया गया, कितना भी बड़ा हो, उसके अंतिम अंक